साथियों नमस्कार, मैं विक्की बेलखोड़े, भारतीय बेरोजगार मोर्चा राष्ट्रीय संयोजक, नई दिल्ली। साथियों, भारतीय बेरोजगार मोर्चा व भारतीय युवा मोर्चा के माध्यम से महाराष्ट्र के नागपुर शहर में हजारों की संख्या में जनाक्रोश महामोर्चा का आयोजन दिनांक 4 सितंबर 2024 को बुधवार इस दिन किया गया है। और यह जनाक्रोश मोर्चा यह छत्रपति शिवाजी महाराज के पुतले को माल्यार्पण कर जो कि यह महल पर स्थित है, यहाँ से निकलकर यह कॉटन मार्केट से सीताबर्डी और सीताबर्डी से होकर इस महामोर्चे का जो समारोह है वह संविधान चौक यहाँ पर होने वाला है। साथियों, यह महामोर्चा लेने के लिए काफी महत्वपूर्ण विषय के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए इस महामोर्चा का नियोजन किया गया है। साथियों, जिस प्रकार से आप सभी को पता होगा कि आए दिन हम अखबारों में, टीवी में हम और सोशल मीडिया के ऊपर में यह न्यूज़ देखने को हमें मिलती है कि ऑनलाइन गेमिंग के कारण जिस प्रकार से जंगली रमी है, तीन पत्ती है, कसिनो है, ड्रीम 11 है, इस प्रकार के जो ऑनलाइन गेम्स है, इस ऑनलाइन गेम्स के कारण बड़ी धोखाधड़ी हमारे विद्यार्थी युवाओं के साथ में की जा रही है, जिससे वह परेशान होकर आत्महत्या करने के लिए वह मजबूर हो रहे हैं। और यह आए दिन खबरें हमारे को देखने को मिल रही है साथियों, सुनने के लिए मिल रही है। तो यह ऑनलाइन जो गेमिंग है, ऑनलाइन जो एप्स है, जो गेमिंग एप्स है, जो हमारे विद्यार्थी युवाओं के भविष्य को खत्म कर रहे हैं, इस ऑनलाइन गेमिंग ऐप को तुरंत प्रभाव से बंद किया जाए, यह एक महत्वपूर्ण मुद्दा इस महामोर्चा में लिया गया। साथियों, ठीक उसी प्रकार कि हर दिन 38 सुशिक्षित युवा बेरोजगारी की समस्या के कारण आत्महत्या कर रहे हैं और केंद्र सरकार और राज्य सरकार किसी भी प्रकार से युवाओं को रोजगार देने के लिए उपाय योजना तैयार नहीं कर रही है, जिसके कारण बेरोजगारी के भी कारण बढ़ती आत्महत्याएं हमारे को प्रतिदिन सुनने को और देखने को मिल रही है। यह ही काफी महत्वपूर्ण मुद्दा इस महामोर्चा में लिया गया है। ठीक उसी प्रकार साथियों, शिक्षा संस्थानों में बड़ी मात्रा में हमारे विद्यार्थियों की लूट की जा रही है, लूटमार की जा रही है, और इस लूटमार के कारण हमारे जो सामान्य वर्ग के गरीब घर के जो बच्चे हैं, वह बच्चे हायर और प्रोफेशनल एजुकेशन से वंचित दिख रहे हैं, या फिर उनके पेरेंट्स के, उनके पालकों के जेब के ऊपर में काफ़ी ज़्यादा वह भार नज़र आ रहा है, जो कि काफ़ी बड़ी फीस वसूली की जा रही है कॉलेजेस और प्राइवेट शिक्षा संस्थानों के माध्यम से। यह भी बंद होना चाहिए। इसके लिए भी यह मुद्दा यह आक्रोश मोर्चा में लिया गया। ठीक साथियों, उसी प्रकार जिस प्रकार से हम देख रहे हैं कि आज देश भर में कोलकाता की जो घटना है, हमारी एक डॉक्टर बहन के साथ में अन्य अत्याचार हुआ है, और आए दिन जैसी मनीषा वाल्मीकि जैसी घटना है, हाथरस जैसी घटनाएं हैं और अन्य घटनाएं हम प्रतिदिन हम देख पा रहे हैं। तो हमारी जो देश की, हमारी जो बहन है, हमारा महिला वर्ग है, यह सुरक्षित नहीं है। तो इसके लिए तुरंत प्रभाव से केंद्र सरकार ने और राज्य सरकार ने एक कानून बनाना चाहिए, जिसके कारण इस प्रकार की घटनाओं को रोका जा सके। और साथियों, इस प्रकार से लगभग 15 विषयों के ऊपर में हम यह जन आक्रोश महामोर्चा निकाल रहे हैं। आप एक महत्वपूर्ण मुद्दा यह भी है कि जिस प्रकार से नीट में गड़बड़ी की गई है, और नीट में एक बड़ा स्कैम हमें देखने को मिला, जो कि अभी गए महीने में हम देख रहे थे कि पूरे देश में नीट की परीक्षा को लेकर धोखाधड़ी हुई है। उस धोखाधड़ी के कारण एक बड़ा माहौल हमारे विद्यार्थी वर्ग और पालक वर्ग के माध्यम से दिखाई दिया। साथियों, ठीक इसी प्रकार की जो अन्य स्पर्धा परीक्षाएं है, यह स्पर्धा परीक्षाएं जो कि एनजीओ के माध्यम से लिए जा रहे हैं, और ये एनजीओ के माध्यम से ली गई स्पर्धा परीक्षाओं में बड़े प्रमाण में गड़बड़ियां की जा रही है। इन गड़बड़ियों को रोकने के लिए यह जनाक्रोश महामोर्चा का नियोजन किया गया है। साथियों, जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, उस न्यू एजुकेशन पॉलिसी
को भी जो कि मनुस्मृति के आधार पर वह आने वाली पीढ़ियों को तैयार करने का प्लानिंग न्यू एजुकेशन पॉलिसी के माध्यम से किया जा रहा है, तो वह भी तत्काल प्रभाव से उसे बंद किया जाए। साथियों, ठीक उसी प्रकार काफ़ी सारे बोगस प्रमाण पत्र के माध्यम से हमारे युवाओं के रोजगार को छीना जा रहा है। तो इस प्रकार की जो घटनाएं हैं, इस प्रकार की घटनाओं को जो कि इस देश में जो टाइम, टैलेंट और मनी जो विद्यार्थी वर्ग लगाता है, उसका पालक वर्ग अपना मनी और टाइम लगाकर अपने बच्चों को लायक बनाना चाहता है। बच्चे भी उस टाइम, टैलेंट और मनी को लगाकर वह अपना भवितव्य और आने वाली जनरेशन को बचाना चाहते हैं। लेकिन कुछ घोटालेबाज लोगों के कारण और सरकार की गलत नीतियों के कारण उन लायक बच्चों को आत्महत्याएं करने के लिए मजबूर हो, ऐसी परिस्थितियां कुछ नीतियों के माध्यम से निर्माण हो रही है। तो इन सारी चीज़ों को रोकने के लिए यह जनाक्रोश महामोर्चा का नियोजन किया गया। साथियों, अगर यह जनाक्रोश महामोर्चा हम बड़ी संख्या में सफल करने की तैयारी कर रहे हैं भारतीय बेरोजगार और युवा मोर्चा के माध्यम से, तमाम जो अन्य जो सामाजिक संगठनाएं जो कि विद्यार्थियों की है, युवाओं की है, बेरोजगारों की है, उन संगठनाओं से भी मैं अपील करता हूं कि बड़े तादाद में इस महामोर्चा को उन्होंने समर्थन घोषित करना चाहिए, इसमें सहभाग करना चाहिए, जिससे हम जो विद्यार्थी, युवा, बेरोजगारों की जो अपने अपने स्तर पर आवाज़ उठा रहे हैं, यह आवाज़ हम राष्ट्रीय स्तर पर इस सरकार के कानों के ऊपर पहुंचाने के लिए हम इस महामोर्चा को सफल बनाएंगे। तो साथियों, मैं तमाम देश के विद्यार्थी, युवा, बेरोजगारों से, महाराष्ट्र के विद्यार्थी, युवा, बेरोजगारों से, नागपुर के विद्यार्थी, युवा, बेरोजगारों से मैं यह विनंती करता हूँ या आह्वान करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में उन्होंने इस महामोर्चा में शामिल होना चाहिए और इस जनाक्रोश महामोर्चा को सफल बनाना चाहिए। धन्यवाद, नमस्कार, जय संविधान, जय भारत।